हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ भाई फटाफट से और स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। तो टॉपिक हमारा चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक बार जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे ये बता देंगे कितने प्रश्न हमारे लास्ट क्लास में हो गए थे। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, कितने प्रश्न हमारे लास्ट क्लास में हो गए थे। इतने मैं आपके नाम भी ले लेता हूँ। सबसे पहले एमडी अली, रेणु गुप्ता, आनंद मिश्रा, रोशन कुमार, कंचन, जितेंद्र, कल्पना, नेहा कुमारी, अंजनी कुमारी, उर्मिला यादव। सर 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए थे। अच्छा 30 हो गए थे क्या? अच्छा मुझे लगा 15 क्वेश्चन हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं फिर। 30 तक कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये 30 है। ये क्वेश्चन हमारा हाँ हो गया था भाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे। संदीप कुमार मंडल कह रहे हैं सर मेरा बहुत सारा छूट गया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कौन सा आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया। ठीक, तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें हो जाएंगी। आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, है ना? वीडियोज लेक्चर आपके पास है, प्रैक्टिस पीडीएफ आपके पास है, सब कुछ तो है आपके पास, है ना? अब तो बहुत भयंकर तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 31 देखना यार क्या है इसके अंदर। यदि एक छात्र अपने घाट से विद्यालय की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह 10 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो छात्र की वास्तविक चाल बतानी है ना? छात्र की क्या बतानी है? वास्तविक चाल बतानी है भाई। वास्तविक चाल यानी एक्चुअल स्पीड बतानी है ना? फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द स्कूल बाई थ्रू द एक्चुअल स्पीड। क्या बतानी है भाई? एक्चुअल स्पीड बतानी है, वास्तविक चाल बतानी है, तथा वास्तविक चाल से चलते हुए विद्यालय पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। यानी समय भी आपको फाइंड आउट करना है ना? लगा समय। ठीक, एक्चुअल स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड एंड द एक्चुअल टाइम। यानी आपको एक्चुअल स्पीड बतानी है, वास्तविक समय बता, एक्चुअल स्पीड यानी वास्तविक चाल बतानी है और वास्तविक समय बताना है। दोनों चीज आपको फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक, चलिए अब देखो भाई। देखो यार, वास्तविक चाल बताने के लिए हम क्या करेंगे? वास्तविक चाल बताने के लिए, स्पीड बताने के लिए हम क्या करते हैं अभी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारा एक फॉर्मूला है कि नहीं? मेरे भाई चाल बताने के लिए हम क्या करते हैं? दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। तो दूरी निकालनी मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। दूरी निकालनी यानी डिस्टेंस निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। आप मेरा ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दूरी निकालना सिखा रखा है कि दूरी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जब समय अर्ली और लेट वाला समय हो, अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन हो, तो दूरी कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले तो दूरी निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? S1 इंटू में S2, S1 माइनस S2 इंटू में TT यानी टोटल टाइम, है कि नहीं? अब देखो, एक छात्र अपने घाट से विद्यालय की तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक, और 10 मिनट लेट हो जाता है। मान लो उसे 12 बजे पहुंचना हो, 12 बजे पहुंचना और वो 10 मिनट लेट हो जाता है, तो कब पहुंचेगा? 12:10 पर पहुंचेगा, है ना? 12:10 पर पहुंचेगा। यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये है भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारी भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी 12 बजे उसे पहुंचना था, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 11:50 पर पहुंच जाता है। 11:50 पर पहुंच जाता है। तो देखो भी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 20 मिनट का अंतर आ रहा है। 20 मिनट का अंतर आ रहा है। ठीक है अभी, तो देखो अभी स्पीड हमारे पास क्या? अभी 5 गुणा में 6 और इन दोनों का अंतर कितना? भी 1 है, गुणा में 20 मिनट का अंतर है। ठीक रहेगा अभी। तो ये अपना कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ये 20 है ना, ये 20 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यानी 1/3 और 3 दूनी 6 यानी 10 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। 10 किलोमीटर हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो मैंने निकाल लिया, अब टाइम और निकालना है ना? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एक्चुअल टाइम भी निकालना है। तो अब टाइम निकालो भाई। अब टाइम कैसे निकालेंगे भाई? सर टाइम निकालने का तरीका जो होता है ना, वो होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है। डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 10 है। स्पीड की वैल्यू क्या होगी? देखो यार, स्पीड हमारी 2 दे रखी है। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक, अगर वो अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा दे यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो चाल आप कोई भी ले सकते हो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा भी ले सकते हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा भी ले सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, चलो चाल मैं ले लेता हूँ, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ले लेता हूँ। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको कैंसिल करेंगे यानी 2 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 घंटे। कितना आ गया अभी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर देखते हैं तो हमारा समय कितना आ रहा है? 2 घंटे आता है। यानी वो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में पहुंचता है। पर सामने वाला व्यक्ति पता क्या कहता है? भाई आप 10 मिनट लेट आए हो। 10 मिनट क्या आए हो? लेट आए हो। ठीक, यानी उसे 1 घंटे 50 मिनट में पहुंचना था, जबकि वो 2 घंटे में पहुंचा है। ये तो मैंने टाइम निकाला है, 2 घंटे। एक्चुअल टाइम क्या आएगा मेरे भाई? एक्चुअल टाइम क्या आएगा? देखो यार, अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ ना, मान लो मैं आपके घर में है ना 2 घंटे में पहुंचता हूँ, पर आप तुरंत आप पता क्या कहते हो? सर आप 2 घंटे में पहुंचे हो, 10 मिनट लेट पहुंचे हो, 10 मिनट आप देरी से पहुंचे हो, है ना? ये वाला 10 मिनट लेट हो जाता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंचे हो तो एक्चुअल टाइम क्या आएगा? एक्चुअल टाइम आएगा 1 घंटा 50 मिनट। एक्चुअल टाइम क्या आएगा? 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट, ये हमारे पास क्या? एक्चुअल टाइम है। ठीक है, अब इस चीज को दोबारा समझो भाई, है ना? अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ ना, तो मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ।
पर सामने वाला पता क्या कहता है, सर 10 मिनट लेट आए हो आप। 10 मिनट लेट आए, इसका मतलब एक्चुअल टाइम क्या था पहुंचने का, 1 घंटा 50 मिनट। तो 1 घंटा 50 मिनट का मतलब 110 मिनट। तो 110 मिनट तो आ गया भाई, ये एक्चुअल टाइम आ गया। मानते हो भाई इस बात को? आगे देखो भाई, अब मुझे क्या निकालना है भाई, एक्चुअल स्पीड और निकालनी है। एक्चुअल स्पीड, स्पीड निकालना तो बहुत आसान है भाई। एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड क्या होगी? अब देखो डिस्टेंस मेरे पास क्या है भाई, स्पीड निकालने का तरीका है डिस्टेंस बटे में टाइम। हाँ जी, डिस्टेंस मेरे पास 10 है, टाइम मेरे पास कितना है, 110 मिनट है। 110 मिनट, ठीक है, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग करेंगे, यानी 60 गुणा में 110, है ना, 60 बटे में 110। तो देखो भाई कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटी, ठीक है, 5 सही 5 बटा 11, 5 सही 5 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड आएगी। 5 सही 5 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना, एक्चुअल टाइम निकालना और एक्चुअल स्पीड निकालना। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें आ गई, ठीक है। देखो भाई, हो जाएगा भाई, अरे हाँ या ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। अब टाइम अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती होती स्पीड, तो कैसे करते? ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 32, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी, ना ना ना, ये क्वेश्चन तो अलग है। क्या ऐसा क्वेश्चन हमारे पास एक ही है? चलो ऐसा करते हैं और बना के देंगे फिर आपको। ऐसा क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ भाई, करोगे? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। यदि एक छात्र अपने घाट से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ अभी, समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर है अभी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यहां पर अभी 20 मिनट है, 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वो अपनी चाल 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर बढ़ा दे, ये 4 है भाई, यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो 5 मिनट, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो छात्र की वास्तविक चाल तथा वास्तविक चाल से चलते हुए विद्यालय पहुंचने में लगा समय क्या होगा, ये आपको बताना है। एक बार आप खुद से ट्राई करो भी। हम्म। सर अगर स्पीड 6 लेकर बता दीजिए, स्पीड अगर 6 लेते हैं ना, चलो मैं स्पीड 6 लेकर आपको बता देता हूँ, एक बार 1 मिनट रुको फिर। हाँ जी, स्पीड अगर 6 हो तो क्या होगा? देखो डिस्टेंस मेरे पास कितनी है, 10 है। स्पीड अगर 6 है तो ये स्पीड मेरे पास क्या भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो टाइम मेरे पास कितना आएगा, टाइम मेरे पास आ जाएगा भाई 5/3 घंटे आ जाएगा, 5/3 घंटे, ठीक है। 5/3 घंटे के मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 20, यानी 100 मिनट आ गया। टाइम मेरे पास क्या आ गया, 100 मिनट आ गया। अब बताइए क्या कहता है कि अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ ना, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, है ना, 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। पहुंचता कितने बजे हूँ भाई, किस टाइम हूँ, 100 मिनट में पहुंचता हूँ। अगर मैं आपके पास 100 मिनट में पहुंच गया और आप मुझे पता क्या कहते हो सामने से, सर आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, तो इसका मतलब पहुंचने का जो समय था ना, 110 मिनट था, ठीक है। पहुंचने का जो समय था वो क्या था, 110 मिनट था। यानी एक्चुअल टाइम मेरे पास क्या आ गया, 110 मिनट आ गया। एक्चुअल टाइम मेरे पास क्या आ गया, 110 मिनट आ गया। समझ पा रहे हो अभी? अगर मैं अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता हूँ, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, ठीक। पहुंचा भाई 100 मिनट में, और आप सामने से बोलते क्या बोलते हैं, सर आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। 10 मिनट पहले पहुंच गए तो इसका मतलब 110 मिनट में पहुंचना चाहिए था, है ना, इस तरीके से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 31, ये आप करके बताना है। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, आप मुझे करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया माधुरी कुमारी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया धर्मराज। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, जबरदस्त हो यार तुम। देखो, यदि एक छात्र अपने घाट से विद्यालय की तरफ 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। देखो मेरे भाई, अगर एक छात्र 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 20 मिनट लेट हो जाता है। मान लो उसे 12 बजे पहुंचना था, 20 मिनट लेट हो जाता है। 20 मिनट लेट हो जाता है यानी कितने बजे पहुंचता है? 12:20 पर पहुंचता है। ठीक है ना? आगे देखो, यदि वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक, 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से यानी 12:05 पर पहुंचता है। ठीक, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होता है अभी? S1 इंटू में S2, S1 माइनस S2 इंटू में TT। हाँ जी, तो क्या है अभी? 12 गुणा में 16, और दोनों का अंतर कितना है अभी? 4 का अंतर है, और गुणा में TT की वैल्यू कितनी है अभी? 15, 15 की है ना भाई? 15 है, और नीचे बटे में 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60, ठीक रहेगा अभी, और 4 चौके 16, ठीक, 5 दिए 15। तो डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई? 12 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई? 12 किलोमीटर आ गई। ठीक, अब मुझे बतानी है एक्चुअल स्पीड बतानी है, और स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है भाई? है ना, मुझे समय भी बताना है और स्पीड भी बतानी है। स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब टाइम की वैल्यू मुझे और निकालनी है। तो टाइम देखो क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस 12 है, स्पीड देखो भाई, अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ तो 20 मिनट लेट हो जाता हूँ। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से देखे ना, तो 1 घंटा आता है हमारे पास। 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। ठीक, अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ तो 60 मिनट में पहुंचता हूँ। तो सामने वाला पता क्या कहता है? सर 20 मिनट लेट हो गया आज। तो 20 मिनट लेट हो गया, तो 20 मिनट लेट हो गया, तो मेरा एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 40 मिनट होना चाहिए। तो एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 40 मिनट। बस इसी चीज को समझ लो, आगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चलो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। ठीक, अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ तो 60 मिनट में पहुंचता हूँ। तो सामने वाला पता क्या कहता है? सर 20 मिनट लेट हो गया आज। तो 20 मिनट लेट हो गया, तो 20 मिनट लेट हो गया, तो मेरा एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 40 मिनट होना चाहिए। तो एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए? 40 मिनट। बस इसी चीज को समझ लो, आगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर मैं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता हूँ ना, तो विद्यालय जो है मैं 60 मिनट में पहुंचता हूँ। फिर सामने जो मास्टर खड़ा होता है ना, वो पता क्या कहता है? देखो बेटा 20 मिनट लेट पहुंचे आप, 20 मिनट लेट पहुंचे, तो इसका मतलब क्या है? मुझे 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था। एक्चुअल टाइम क्या है? 40 मिनट। तो 40 मिनट एक्चुअल टाइम है। सही है। अब निकालो भाई एक्चुअल स्पीड निकालो। स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस क्या भी 12, टाइम क्या भी 40/60, 40/60 यानी 60/40 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भी, ये आपका हो गया 20 दूनी 40, 20 दिया 60, और ये आपका हो गया 6, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्चुअल स्पीड जो होनी चाहिए थी ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए थी। चेक करके देखो, यही आ रहा है भी सभी का। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके होंगे। प्रेमलता कुमारी, शायद आपने ना लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया है। अगर आपने लास्ट क्लास को देखा होता ना, तो आप मुझे 15/60 ना पूछते, ये 15/60 कहाँ से आया, है ना? देखो, नहीं देखोगे तो फायदा नहीं ना बच्चे, अपना ही नुकसान कर रहे हो, और अभी तक नुकसान करते ही आए हो तो आगे भी करोगे, फिर फायदा नहीं इस चीज़ का। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जो क्लास आपने जो छोड़ रखी है उसको देख लो अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन, जब ट्रेन, अब आगे के आने वाले 3 कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ, तीनों कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना। मान लो एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से। एक ट्रेन यहाँ से गई और दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, दोनों। इसकी स्पीड को हम S1 बोल देते हैं, उसकी स्पीड को हम S2 बोल देते हैं। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है ना, तो स्पीड उनकी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो स्पीड उनकी क्या हो जाती है? ऐड, यानी इसको हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2। S1 प्लस S2, ये मैं आपको बताऊंगा स्पीड ऐड की होती है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो भाई, जब दो ट्रेनें समांतर दिशाओं में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, इसको मैं नाम रख देता हूँ S1, इसको मैं नाम रख देता हूँ S2। जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो, तो दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। दोनों ट्रेनों की स्पीड है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। अब देखो, मैं इसको समझा देता हूँ कि स्पीड इसमें ऐड क्यों होती है और स्पीड इसमें माइनस क्यों होती है। ठीक, मैंने एक आपको बताया कि जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। स्पीड ऐड क्यों होती है? देखो भाई, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, उस एग्जांपल को समझना मेरे भाई। देखो, मैं रहता हूँ चंडीगढ़, ठीक, और मुझे और एक व्यक्ति रहता है अभी दिल्ली में। ठीक, दिल्ली वाले एक पर्सन का, चलो किसी टीचर का नाम लेते हैं। हमारे जो किसका नाम लो, बताओ किस टीचर का नाम लो जो दिल्ली रहता है। किसका नाम ले?
चलो अपने साइंस वाले सर है ना, उनका नाम लेते हैं। चलो साइंस वाले सर जो अपने दीपक सर हैं वो दिल्ली रहते हैं, मैं रहता हूँ चंडीगढ़। ठीक, एक बार दीपक सर का फोन आ गया। ठीक, वो कहने लगे विजय सर ऐसा बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से मिले नहीं है ना, बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से मिले नहीं है। तो मैंने कहा भाई दीपक सर से, दीपक सर ऐसा करो आ जाओ चंडीगढ़ आ जाओ, आराम से बैठ के बात बूत मारते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ मौसम मौसम भी बनाएंगे, आराम से बैठेंगे, मजाक करेंगे, आगे का डिस्कशन भी कर लेंगे सारी चीज़ें। तो दीपक सर ने बोला चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। फिर दीपक सर बोले देखो विजय सर ऐसा है कि भाई चंडीगढ़ यार दूर बहुत पड़ता है यार, 5 घंटे लग जाते हैं, कमर दर्द होने लग जाती है बैठे बैठे सीटों पर। तो फिर मैंने कहा यार सर दूर तो है, तो ऐसा करते हैं कहीं बीच का रास्ता देख लेते हैं, बीच में कोई वेन्यू रख लेते हैं, आप भी वहां से चलना है ना, दिल्ली से चलना और मैं भी चंडीगढ़ से चलूंगा, बीच का कोई रास्ता होगा ना, बीच में कोई वेन्यू होगा, वहां पर हम रुक जाएंगे। जैसे बीच में करनाल आता है, चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में जो बीच का स्पोर्ट है ना वो क्या है, करनाल है। चलो ऐसा करते हैं करनाल मिलते हैं, क्या करते हैं करनाल मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं चला भी चंडीगढ़ से और वहां से आगे दीपक सर, तो हमारी जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी नहीं होगी बताओ। पहले दीपक सर मान लो 5 घंटे में पहुंचते थे, अब क्या वो 5 घंटे में हमसे मिलेंगे, नहीं, अब आधा समय लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई। जब स्पीड बढ़ती है ना तो समय कम लगता है ना, जब स्पीड बढ़ती है तो समय क्या लगता है, कम लगता है, मानते हो इस बात को। ठीक, अब मैं यहां से चला, वो व्यक्ति वहां से चला। ठीक, बताओ किस समय मिलेंगे, जब किस समय मिलेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। पहले समय ज्यादा लगता, अब समय क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। आया बस समझ में। चलिए आगे देखो, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में ये है कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कैसे होती है माइनस, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, देखो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखो यार ये चोर भाग रहा है और उसका पीछा करिए पुलिस, है ना। ये चोर है भाई, ये भाग रहा है भाई 15 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है, 15 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से भाग रहा है। और पीछे भाई पुलिस, पीछे भाई पुलिस, चलो चोर पुलिस खेलते हैं आपके साथ, पीछे पुलिस है और पुलिस भाग रही है, उसका पीछा कर रही है 21 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से उसका पीछा कर रही है। ये चोर की स्पीड है भागने की, ये पुलिस की स्पीड है भागने की। बताओ भाई पुलिस उसको पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, बताओ क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगी नहीं पकड़ लेगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ, यस और नो में आंसर देके बताएंगे। देखो यार ये चोर भाग रहा है, ये पुलिस भाग रही है, पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा नहीं पकड़ेगा, जल्दी से बताओ। आपके सर पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, वो इसलिए पकड़ लेगा क्योंकि ये 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तेज भाग रहा है पुलिस वाला, है ना, 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तेज भाग रहा है इससे। तो भाई क्या होगा, पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा, है ना, पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा। जो पुलिस वाला इसको पकड़ लेगा वो इसलिए पकड़ लेगा क्योंकि वो 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तेज भाग रहा है। तो देखो यार इनमें स्पीड क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो 6 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से तेज भाग रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 6 मीटर प्रति मिनट, है ना। तो समांतर दिशाओं में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, इस बात का ध्यान रखना है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। कर लोगे भाई। चलिए तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या था, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हो चाहे समांतर दिशा में जा रही हो, ठीक है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो चाहे समांतर दिशा में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी, वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, जब ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही हो या फिर सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दो ट्रेनों की बात चल रही है, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही हो चाहे सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, बताओ ये तीनों चीजें पता चली तो आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। देखो भाई, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसका चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, एक व्यक्ति को जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में समय आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, देखो देखो भाई, 25 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने का समय आपको ज्ञात करना है। जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है ना तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 150 मीटर है, 150 मीटर। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। ठीक, जब यहां से ट्रेन आ रही है भाई और यहां से व्यक्ति आ रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। अब दोनों की स्पीड ऐड कर दो भाई, 25 और 5 कितना हो गया, है ना। जब दो एक जगह से ट्रेन आ रही है एक जगह से व्यक्ति आ रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो स्पीड ऐड कर दो, 25 और 5 कितना हो गया भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड ये हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी।
ठीक है, अब हमें क्या निकालना है अभी, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास 150 है और ये 30 है, तो टाइम लगेगा भी 5 सेकंड का समय लगेगा। तो 5 सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये करके बताओ। करो भी, शाबाश। देखो भाई, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अठा आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। देखो भाई, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसका चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, एक व्यक्ति को जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहा है ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में समय आपको बताना है कि समय कितना लगेगा। देखो, देखो भाई, 25 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 25 मीटर लंबी रेलगाड़ी। रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने का समय आपको ज्ञात करना है। जब रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है ना, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। बस क्या भी 150 मीटर है, 150 मीटर। ठीक है भाई, आगे देखो भाई। ठीक, जब यहां से ट्रेन आ रही है भाई और यहां से व्यक्ति आ रहा है, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, है ना। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड। अब दोनों की स्पीड ऐड कर दो भाई, 25 और 5 कितना हो गया, है ना। जब दो, एक जगह से ट्रेन आ रही है और एक जगह से व्यक्ति आ रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो स्पीड ऐड कर दो, 25 और 5 कितना हो गया भाई, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है अभी, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास 150 है और ये 30 है, तो टाइम लगेगा भी 5 सेकंड का समय लगेगा। तो 5 सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ये करके बताओ। करो भी, शाबाश। देखो भाई, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। ठीक है, एक रेलगाड़ी अभी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसी के समांतर उसी दिशा में एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। जब एक रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर है। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, 110 मीटर होगी। ठीक है, अब समांतर दिशा में जा रहे हैं भाई, रेलगाड़ी और व्यक्ति समांतर दिशा में जा रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी दिशा में जा रहे हैं। जब उसी दिशा में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। स्पीड माइनस कर दो भाई, ये वाली स्पीड क्या कर दो, माइनस कर दो। 58 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो स्पीड मेरे पास क्या आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और मुझे आंसर सेकंड में निकालना है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए, है ना। स्पीड क्या होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो 54 गुणा में 5/18, 18 ये 54, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड मेरे पास कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या भी 110 है और स्पीड क्या भी हमारे पास 15 है। 15 सतह 105। ठीक है, कितना बचा भी, 5/15, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो भी, 5 कम 5, 5 15, यानी 7 सही 1/3 सेकंड हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बनी बात। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने करके बताएंगे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी क्या कहने हैं आप सभी के, बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो बी बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो अभी कैसे है। दो रेलगाड़ी है जिनकी लंबाई हमारे पास 126 मीटर और 114 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब दो रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई ही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई होती है वही हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। अगर दो रेलगाड़ियों की बात आ जाए, उन दोनों की जो लंबाई होगी वही हमारी क्या होगी, टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 126 प्लस 114 कितना हो गया भाई, 140 हो गया। अरे हाँ या ना, 140 मीटर। ठीक, स्पीड हमारे पास कितनी होगी, स्पीड हमारे पास विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाती है। 30 और 42 कितना हो गया, 72 हो गया। 30 प्लस 42 कितना हो गया भाई, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो 72 का क्या करेंगे सर, 5/18 कर देंगे। 18 चौक 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास क्या होगी, स्पीड होगी। समय निकालना है भाई, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 140, और ये क्या होगी, 20 है भाई। अरे 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 बाबू भैया, क्या कर दिया हमने। ये कितना आएगा, 240 आएगा। ये कितना आएगा भाई, 240 आएगा। और ये 20 है, कितना आ गया, 12। अरे भैया जी, 12 सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, है ना। 12 सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। हो जाएगा भाई। अरे हाँ या ना, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी के सामने ये करके बताएंगे फटाफट से। है ना भी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कितना आसान टॉपिक। एक बच्चा कह रहा है सर 5/18 कैसे आया, बताओ उसको क्या इनाम दिया जाए। है बंदूक, मुझे एक ऐसा उपकरण होना चाहिए हमारे पास कि यहाँ से गोली मारते हैं। हैं 5/18 कैसे आया, एस एंड के, बताओ क्या किया जाए तेरे साथ। बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। 5/18 कैसे है, पहली क्लास देखी है, तीसरी क्लास में आ गया, पहली क्लास देखी नहीं, बताओ। जान से मार देंगे, बता रहे हैं आपको, ऐसी ऐसी बातें पूछोगे तो। एक शिवम पांडे भी आ गए हैं साहब। अरे शिवम जी, सुधर जाओ। हैं, कहीं नहीं सुधरते हो तुम। हैं, कहीं नहीं सुधरते हो। सुधारना तो पड़ेगा, तुम्हें बता रहे हैं। पहली क्लास देख ले बेटा, पहली क्लास की 5 मिनट देख ले। क्वेश्चन नंबर 35। दो रेलगाड़ी हैं 200 मीटर लंबी तथा 150 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं भाई, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। दोनों ट्रेनों की लंबाई ही टोटल डिस्टेंस होती है 200 प्लस में 150, 350 ये डिस्टेंस होगी। ठीक, स्पीड हमारे पास समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 45 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर है, सेकंड में आंसर निकालना है। तो 5 को क्या करेंगे, 5/18 से कितना हो गया, 25/18 आ गया। ठीक है, 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक रहेगा अभी। तो आगे देखो, समय निकालना है, टाइम निकालना है। 350 बटे में 25/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, 25 से कम 25, 10, 25 होगा 100। इनकी गुणा करके देखो, 18 चौक 72, 7, 18 कम 18 और 7 25, 252 सेकंड हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 252 यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सर जी, ट्रेन की लंबाई को टोटल डिस्टेंस क्यों लेते हैं, जब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती थी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को टोटल डिस्टेंस लेते थे। हैं, जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती थी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या हम क्या लेते थे, टोटल डिस्टेंस लेते थे। तो वो क्यों लेते थे, सोचने की बात है। सब बता रखा है बच्चे, सब बता रखा है। जब तक देखोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 36 ये करके बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है ना। धीमी चलने वाली रेलगाड़ी
में बैठे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है ना, यानी डिस्टेंस आपको बतानी है। रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है, यानी डिस्टेंस आपको बतानी है। डिस्टेंस बतानी है भाई, डिस्टेंस क्या होता है? एस इंटू में टी होता है। तो सबसे पहले आपको एस के बारे में पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। स्पीड क्या है? विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है? ऐड होती है। विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है? ऐड। तो एक स्पीड ये है भाई और एक स्पीड ये है, तो ऐड कर दो। 36 और 45 हो गया 81। स्पीड हो गया भाई 36 और 45 81, 81 किलोमीटर प्रति घंटा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 81 को, और समय दे रखा है टाइम 8 सेकंड दे रखा है, टाइम दे रखा है भी 8 सेकंड। ठीक, आंसर मुझे मीटर में निकालना है, तो स्पीड को करो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 5/18। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 81, 5 3 45, 45/2, 45/2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। तो स्पीड आपको पता है, टाइम आपको पता है, 45/2 गुणा में 8, कितने पे गया? अभी 4 पे गया। तो 45 होगा कितना होता है? 180 मीटर। 180 मीटर की रेलगाड़ी है भाई, 180 मीटर की रेलगाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक रहेगा भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 37 करके बताएंगे। करो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 37 करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। दो रेलगाड़ी जो 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या होती है? टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? एस टी डी, एस गुणा टी इजिकल टू डी। ठीक, स्पीड देखो भी क्या है, स्पीड सर 65 और 45 प्लस में 45, तो ये होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 100 किलोमीटर की होगी। एक ही दिशा में जा रही है ना भाई ट्रेनें, एक ही दिशा में जा रही है, तो 100 नहीं होगी ना। 65 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20। 66 में से 45 है क्या? 65 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस 20 को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5/18 यानी 100/18 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई? स्पीड आ गई। टाइम क्या है भी हमारे पास? 18 सेकंड, 18 सेकंड में पार करती है। टाइम क्या भी? 18 सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमारे पास 100/18 गुणा में टाइम 18, 18 से 18 कट गया, तो डिस्टेंस आ गई 100 मीटर आ गई। तो 100 मीटर डिस्टेंस हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो जल्दी से कमेंट करके बताओ। पहले आपके डाउट लेते हैं, वैसे आपके डाउट दिख तो नहीं रहे, फिर भी इक्का दुक्का कोई डाउट हुआ तो बता देंगे। 100 मीटर हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। बताओ सर, तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई पूछा गया तो स्पीड तेज वाली लेंगे ना? अरे नहीं, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस ही होती है। ये बताया नहीं था मैंने? सीधी सी बात है, एक ट्रेन तेज चलेगी एक ट्रेन स्लो चलेगी, तो स्पीड क्या होगी? माइनस ही होगी ना। भूल जाते हो यार तुम, या फिर लेट ज्वाइन करते हो? है, एक ट्रेन जा रही है 15 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से जा रही है, दूसरी ट्रेन स्पीड से जा रही है, दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। बताओ किसी का और का कोई डाउट हो तो। सर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कब शुरू होगा? स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ, हो गया शायद, आप चेक कर, एक बार चेक करना पड़ेगा, शायद मैंने करा दिया इस बैच में। हम्म? सर समझ में तो बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, पर बाद में भूल जाते हैं। देखो, भूलना भुलाना तो दिमाग का काम होता है। अगर आप इसको अपने दिल में रखोगे ना तो हमेशा याद रखोगे। ठीक है, वो अपने गाना सुना है, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, वही खेल है सारा, वही खेल है सारा। ठीक है, अगर आप इसको अपने नजदीक रखोगे ना, है ना, अपनी आंखों के सामने रखोगे, तो कभी नहीं भूलोगे। बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, बार 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 बार। ठीक है, तभी आप इन सभी को याद रख पाओगे, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, अगर ये इतना ही आसान होता तो सारे ही ना कर लेते इसको, सारे ही ना कर लेते।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38, ये करके बताओ। देखो कह रहे हैं बच्चे स्टैटिस्टिक्स हो गया है। एक यात्री गाड़ी की सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देने पर 300 किलोमीटर की दूरी को इसको है ना थोड़ी देर में करते हैं, है ना। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 को हम थोड़ी देर में करेंगे, सेम है। क्वेश्चन नंबर 40 करो। क्वेश्चन नंबर 40 करो। सर जी कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? देखो यार किसी भी चीज को बार बार करने से ना कॉन्फिडेंस अपने आप ही आता है। सारा खेल, सारी जो जड़ है ना वो प्रैक्टिस ही है। सब आपके 100 सवालों का एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 करके बताएंगे। चलो देखो भाई, दो स्टेशन है ए तथा बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो स्टेशन है अभी ए और बी, जैसे यार ये स्टेशन है ए और बी, ठीक है। दो स्टेशन है ए और बी की बीच की दूरी कितनी भी 300 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेशन की बीच की जो दूरी है वो कितनी भी 300 किलोमीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 6 बजे, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए, बी से ए आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने बजे भी? 6 बजे, 6 बजे ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, ठीक है भाई। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। और डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस हमारे पास 300 है। डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 300। ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? 60 और 40, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को आपस में मिलेंगी? किस समय दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेंगी? ठीक, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास क्या भी 300 है और स्पीड मेरे पास 100 है। तो 3 घंटे में रेलगाड़ी आपस में मिलेंगी। 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मिलेंगी। चलती कितने बजे भी? 6 बजे चलती है, ठीक। 3 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 9 बजे भाई साहब ये दोनों रेलगाड़ी मिल जाएंगी, है ना। दोनों रेलगाड़ी मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे? अरे यार तुम बोलते नहीं हो, कर लोगे ना पक्का? है? एक बच्चा कह रहा है सर इनका एक्सीडेंट नहीं होगा जब मिलेंगे तो। बताओ अभी इनका क्या करें इन बच्चों का? है ऐसे ऐसे ख्याल आपके मन में आते कहाँ से हैं बताओ? एक बच्चा कह रहा है कि इनका सर एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा जब मिलेंगे तो। भाई इन्होंने कोई गले थोड़ा मिलना है। एक रेलगाड़ी दूसरी पटरी से चल रही है, एक रेलगाड़ी दूसरी पटरी से मिल रही है, एक जगह पे आके मिल गई, एक स्टेशन पे आके। बताओ तुम्हें बस क्या ही बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो भी सर, बाद में मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी चीज की हम कैलकुलेशन करते हैं ना उसकी यूनिट वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर ग्राम है तो ग्राम से काटो, किलोग्राम है तो किलोग्राम से काटो, किलोमीटर को किलोमीटर से काटो, मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड से काटो, है ना। उसी तरीके से दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो स्टेशन है अभी ए और बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है, ठीक है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से सुबह 6 बजे, ये भी 6 बजे जाती है भाई, है ना, 6 बजे जाती है, बी की ओर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है भाई, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। तो किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी? किस समय रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी ये आपको बताना है। चलिए बताने की कोशिश करते हैं। देखो डिस्टेंस हमारे पास कितने भी 400 और ट्रेनें है ना अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। 45 और 35 80 हो गया, 35 और 45 कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालना है अभी 400 बटे में 80, यानी 5 घंटे का समय लगेगा।
5 घंटे का समय लगेगा। ट्रेनें कितने बजे चलती हैं भाई? 6 बजे चलती हैं। 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी 11 बजे मिलेंगे। तो 11 बजे हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो जिसने भी, सॉरी डी जिसने भी बताया बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, ये करके बताओ। हो गया। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 42 ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहां देखेंगे, दो स्टेशन ए तथा बी की बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। दो स्टेशन हमारे पास ए और बी, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 110 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखो भाई, स्टेशन ए से सुबह 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एक रेलगाड़ी। 7 बजे चलती है भाई। कितने बजे चलती है? 7 बजे चलती है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से? ठीक है, 7 बजे चलती है भाई। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। सही है, आगे देखो भाई। और दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर सुबह 8 बजे चलती है। सुबह 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी? किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी? देखो यार, ये रेलगाड़ी 7 बजे चलती है, ये रेलगाड़ी 8 बजे चलती है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, दोनों सेम सेम टाइम पे चलती थी। जैसे ये चलनी स्टार्ट हुई वैसे ही चलनी स्टार्ट हुई, दोनों सेम सेम टाइम पर चलती थी। पर ये अलग अलग टाइम पर चल रही है। ये 7 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है। पहले दोनों को सेम टाइम कर दो, दोनों को सेम टाइम कर दो। कैसे करोगे? अब देखो यार, ये 7 बजे चलती है, इसको 1 घंटा चला लो। 1 घंटा चलेगी, है ना, ए रेलगाड़ी, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाएगी। यानी 110 में से 20 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है। अब यहाँ पर 8 बज गई। अब कितना डिस्टेंस पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। अब डिस्टेंस कितनी पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। 20 किलोमीटर तो तय होगी, 110 में से 20 किलोमीटर तो तय होगी। अब डिस्टेंस कितनी पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। अब दोनों का समय भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो डिस्टेंस अब हमारे पास कितने? अभी 90 किलोमीटर है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड ऐड कर दो अभी, 20 और 25 कितना होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे में स्पीड, 90 बटे में 45, यानी 2 घंटे का समय और लगेगा। 2 घंटे का समय और लगेगा, यानी 8 बजे से 2 घंटे का समय और लगेगा। यानी 110 में से 20 किलोमीटर का रास्ता सुबह 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, किस समय दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेंगी? किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी? देखो यार, ये रेलगाड़ी 7 बजे चलती है, ये रेलगाड़ी 8 बजे चलती है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना, दोनों सेम सेम टाइम पे चलती थी। जैसे ये चलनी स्टार्ट हुई वैसे ही चलनी स्टार्ट हुई, दोनों सेम सेम टाइम पर चलती थी। पर ये अलग अलग टाइम पर चल रही है। ये 7 बजे चल रही है, 8 बजे चल रही है। पहले दोनों को सेम टाइम कर दो, दोनों को सेम टाइम कर दो। कैसे करोगे? अब देखो यार, ये 7 बजे चलती है, इसको 1 घंटा चला लो। 1 घंटा चलेगी, है ना, ए रेलगाड़ी, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाएगी। यानी 110 में से 20 किलोमीटर का रास्ता तय हो चुका है। अब यहाँ पर 8 बज गई। अब कितना डिस्टेंस पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। अब डिस्टेंस कितनी पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। 20 किलोमीटर तो तय होगी, 110 में से 20 किलोमीटर तो तय होगी। अब डिस्टेंस कितनी पड़ी है? 90 किलोमीटर पड़ी है। अब दोनों का समय भी क्या हो गया? सेम हो गया। तो डिस्टेंस अब हमारे पास कितने? अभी 90 किलोमीटर है। और स्पीड क्या होगी? स्पीड ऐड कर दो अभी, 20 और 25 कितना होगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे में स्पीड, 90 बटे में 45, यानी 2 घंटे का समय और लगेगा। 2 घंटे का समय और लगेगा, यानी 8 बजे से 2 घंटे का समय और लगेगा, यानी 10 बजे दोनों आपस में मिलेंगे। 10 बजे आपस में मिलेंगे। तो 10 बजे हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? जल्दी से बताओ। आज हम इतना ही करेंगे भाई। बताओ अभी किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने आंसर दिया सर जी, मंजू शर्मा। वेरी गुड मंजू। सर आपसे पढ़कर मैथ बहुत इजी लगने लगा है। वेरी गुड निखिल कुमार, बहुत अच्छी बात है। हम्म, सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नो डाउट सर। ठीक है,
चलिए आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी इक्का दुक्का डाउट हो तो वीडियो को एक बार